फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे। मेरे माता पिता और बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श, मेरे छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार। आपके अपने यूट्यूब चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। तो मॉर्निंग का टाइम है, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं और यहाँ पे मॉर्निंग का झाड़ू लगा रहे हैं। तो फिर रूम के अंदर हो गया है, बस बाहर ही थोड़ा सा आंगन में ही लगाना है, तो वहाँ का भी लगा के और बस कचरा को फेंक देते हैं तालाब में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक देके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, या पहले से वीडियो देखते हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, सपोर्ट करिए अपने छोटी बहन को, और आपके सपोर्ट से ही हम आगे तक बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर झाड़ू हमारा हो गया और कचरा उठा लिए हैं बस, क्योंकि वो बाल्टी वहीं पर रखा था तो हमने कहा इसी में उठा लेते हैं। और अभी बाल्टी भी धुलना है और देख सकते हैं पानी भी भरना है। मॉर्निंग का टाइम है तो फिर कभी कभी लेट भी हो जाता है उठने में, तो लेट से ही काम होता है। तो पानी का दोनों बाटल बाहर ही पड़ा है, एक सीढ़ी पे है और एक नीचे रखे हैं, तो उसको मांस धो के बस उसमें पानी भर लेते हैं पहले। इसके बाद से मशीन लगाएंगे। उधर कपड़ा, जो भी कपड़ा है, ये होली का कपड़ा है, बच्चे लोग खेले हैं तो जो रंग वगैरह गिरा है तो फिर उसको मशीन में डालेंगे धुलने के लिए। और 2-4 बर्तन है यहाँ पे रखा हुआ है तो इसको भी धुल लेंगे। इसके बाद यहाँ का जो भी काम है ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद से तुरंत नहाने के बाद फिर चलते हैं किचन में, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए किचन का कोई भी ब्लॉग हम शूट नहीं कर पा रहे हैं। जल्दी जल्दी में हर काम हो रहा है, ना तो नाश्ता का ही क्लिप ले पाते हैं, ना तो फिर जो भी कुछ जैसे बनता है तो फिर कुछ भी क्लिप इसमें शूट किचन का नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा होता ही है कि मॉर्निंग में जल्दी जल्दी जब नाश्ता का काम करना पड़ता है। सनी को जाना होता था, एग्ज़ाम चल रहे थे और एग्ज़ाम अब उनका ख़त्म हो चुका है, तो बस अब आराम से ही जो भी काम है उसको करना है। तो पहले इधर का काम ख़त्म करके नहाने के बाद अब किचन का जो भी है उसको हम शुरू कर दिए हैं, क्योंकि नहाने के बाद आ गए हैं सीधे किचन में। और कान्हा को अपने उठा के और दूध वगैरह पिला दिए हैं, नहवा चुके हैं, उनको कपड़ा वगैरह पहना दिए हैं, पर पूजा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि होली के ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि गांव में एक दादी माँ हैं, वो ख़त्म हो चुकी हैं, तो फिर वो ददिया सास लगती थी हमारी, तो इसलिए हम पूजा वगैरह इसमें नहीं कर रहे हैं। बस पूजा ही बंद है, बाकी जो भी अपने कान्हा का सेवा होता है, जैसे नहवाना धुलाना, उनको खाना खिलाना टाइम पे, उनको दूध वगैरह पिलाना, ये सब हम कर रहे हैं जैसे करना चाहिए। और बाकी बस पूजा धूप आरती ये सब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो भी जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग लोग करते हैं वैसे अपने को भी करना चाहिए। तो बस यहाँ इडली हम पहले चढ़ा दे रहे हैं, इडली हमारा तैयार हो जाएगा। इसके बाद से फिर हम अपने सांभर भी एक साइड चढ़ा देंगे और ये दोनों हो जाएगा। इसके बाद से फिर वही डोसा भी बना लेंगे। थोड़ा सा बैटर बचा है तो हमने कहा डोसा भी थोड़ा सा बना लेंगे। तो बस इडली और सांभर और यही मॉर्निंग का नाश्ता है। और जब कभी भी इडली बनाते हैं और डोसा बनाते हैं तो बच्चों जो भी है बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत ही पसंद आता है। और यहाँ सौरभ हमारा बहुत ज़्यादा ही उसको वेट रहता है कि कब बन जाए और कब खाने को मिले, क्योंकि इस समय कई दिनों से इडली सांभर ये सब कुछ नहीं बना पा रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग सौरभ कितना खुश है, क्या क्या बड़बड़ा रहा है। तो बस इसका जो भी है इससे इंतज़ार नहीं हो रहा है, जब बन जाए तुरंत ही इसको चाहिए। तो यहाँ हम सांभर चढ़ाने का अपना तैयारी कर रहे हैं। तो बैगन है, जो भी कुछ है इस समय सब्जी में, तो उसी को डाल के सांभर बनाएंगे। बच्चों का क्या है, जितनी बार आते हैं किचन में उतनी बार तो फ्रिज तो ज़रूर ही खोलेंगे, क्योंकि उसमें चेक करते रहेंगे क्या है खाने के लिए, क्या नहीं है, कुछ मिल रहा है कि नहीं। तो बस यहाँ हम सृष्टि को बुला रहे हैं। हमने कहा सृष्टि से सांभर मसाला के लिए, तो फिर सांभर मसाला तो नहीं था, फिर जो भी मसाला है उसी से काम चला रहे हैं, सांभर बना रहे हैं। क्योंकि अचानक से शाम को बच्चों ने बोला तो फिर हमने जो भी था इडली सांभर का तैयारी शाम को ही सब कुछ पीस लिया था। और बस
मॉर्निंग में मैंने कहा बनाना ही होगा खाली बस। और यहाँ मैं उड़द दाल और जो भी बोला जाता है चावल, जितना भी जो कुछ पड़ता है सब कुछ डाल के उसी का बना रहे हैं। तो हमारा इडली तैयार हो चुका है। यहाँ पे हम थोड़ा सा आलू भी तैयार कर लिए हैं और डोसा की तैयारी करने जा रहे हैं। और सांभर भी हमारा हो ही चुका है। तो बस अब इनको निकालने के बाद तो बस अब डोसा भी बना लेंगे और दे देंगे सबको नाश्ते में खाने के लिए। और प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग फुल सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस समय जब कोई भी किसी भी रीज़न से अगर एक दिन भी जैसे वीडियो हमारा जैसे गैप होता है, नहीं जा पाता है, तो हमको खुद टेंशन हो जाता है। पर क्या करें, बहुत ज़्यादा अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तभी हम वीडियो नहीं डाल पाते हैं। और आप लोग सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और भी हम अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने की कोशिश करें। और इस समय तो काफ़ी समय के बाद हम अपना जो भी है किचन का ब्लॉग शूट कर रहे हैं, नहीं तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। जल्दी जल्दी में सब कुछ नाश्ता बनाओ, फिर जल्दी जल्दी नहाने के बाद पूजा वगैरह करने के बाद खाना बनाओ, दोपहर का लंच, तो फिर इसी कुछ में और लड़कियां आ जाती हैं सिलाई सीखने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं। और पहला ये हमारा अभी जो है डोसा है, तो फिर ऐसा ही बना है। और इडली सांभर ऐसे ही बच्चे लोग पसंद करते हैं एक ही में। और चटनी हमने नहीं बनाया क्योंकि सांभर बहुत ही टेस्टी बना था, तो उसी से बच्चों ने खा लिया। डोसा वगैरह जो भी कुछ उनको खाना था। और जो आलू हमने तैयार किया है तो ये भी बहुत अच्छा बना था। और नाश्ते में जब कभी इडली सांभर और डोसा का अगर प्लान होता है बच्चों का, तो बहुत ज़्यादा अगर हम बनाने की तैयारी भी कर लेते हैं तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो फिर अब तो गर्मी आ रहा है तो ज़्यादा कुछ यही सब चलेगा, क्योंकि तेल मसाला वाला जो नाश्ता होता है गर्मी में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, नुकसान भी करता है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा तेल वगैरह भी नहीं लगते हैं और खाने में भी अच्छा होता है। तो फिर इसलिए गर्मी में ज़्यादातर यही नाश्ते में बनाते हैं, जैसे सैंडविच हो गया और ये सब हो गया। तो अब यही सब चलेगा। तो आज सौरभ का मन ही कर दिया था, तो हमने कहा चलो बना लेते हैं यही सब। और यहाँ पे अब थोड़ा सा बचा है तो इसको भी फिनिश कर लेते हैं। और ये ब्लॉग जो है शुक्रवार के दिन का ही है, पर नहीं दे पाए थे क्योंकि पूरा दिन तो बहुत ही अच्छा से बीता था खुशी खुशी। पर शाम को ऐसा कुछ सुनने को मिल गया कि शाम को ही ब्लॉग डालते हैं। फिर ऐसा नहीं होता है कि शाम को ही डालें, जैसे भी हमारा ब्लॉग वो हो जाता है वैसे हम अपना डाल देते हैं। पर ऐसा कुछ हो गया फ्रेंड्स कि नहीं डाल पाए थे। और यहाँ पे सब लोगों ने खा लिया है तो फिर अपने भी खा के। और यहाँ शाम का क्लिप है, ये 3 बजे का क्लिप है। अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था फ्रेंड्स, तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ अभी बताते हैं आप लोगों से। और यहाँ देखिए सनी आ गया है। कोई भी आता है तो पहले फ्रिज ही खोलता है, तो बस ये देख सकते हैं यहाँ पे ठंडा निकाल के पी रहा है। अब गर्मी आ गया, गर्मी में एक दो बाटल तो फिर बच्चे लोग रखे ही रहते हैं हमेशा पीने के लिए, जैसे स्प्राइट हो गया और मैंगो फ्रूटी हो गया, तो ये सब इन लोगों का चलता ही रहता है। और देखिए सनी आया पी के अपना फिर रख के चला गया। और अब सौरभ का बारी है, तो बस बच्चे ऐसे ही करते रहते हैं। और यहाँ पे शाम को दोपहर को हम कुछ नहीं बनाए थे, बच्चों से पूछे थे कि क्या खाना है, खाने में अब कुछ बना दे। तो बच्चों लोग ने बोला कि पेट तो भर चुका है, अब कुछ खाने का मूड नहीं है। तो फिर अब जब भूख लगेगा तब बताएंगे, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बन जाएगा 3 बजे तक। और हम लोग भी पेट भर के बस इडली सांभर जो भी कुछ बना था, डोसा वगैरह खा लिए थे। फिर तब मन नहीं था खाना वाना खाने का, तो इसलिए हमने कहा जब बच्चे बोलेंगे तब जो कुछ कहेंगे बना देंगे। तो शाम हो गया तो फिर सनी बोलने लगा कि चाय बनाओ मम्मी, और ब्रेड है तो फिर सैंडविच बना दो। तो फिर वही करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे आलू वही बचा है थोड़ा सा, तो उसी को डाल के और सैंडविच बना देते हैं और चाय बन जाएगा। तो बच्चे लोग ले लेंगे जितना जो 2-3 जो भी खाना होगा इन लोगों को, और चाय के साथ ले लेंगे। फिर इसके बाद से वही शाम को खाना बनता। पर ऐसा हुआ कि गांव में हमारे पड़ोस की ही हैं सासू माँ लगती थी, तो फिर वो ख़त्म हो गई। तो शाम तक 6 बजे तक हम लोगों को पता चला कि ख़त्म हो गई हैं, तो इसलिए फिर शाम को कुछ बना ही नहीं। और सब बच्चे लोग भी ऐसे ही थे, पर गुजिया वगैरह था तो बच्चे लोग वही खा लिए थे, क्योंकि होली का गुजिया सब घर में होगा अभी। तो हम भी ऐसे ही पड़ा है, तो बच्चे लोग जब मन करता है तो खाते पीते हैं, तो वही सब खा के बच्चे लोग रह गए थे। खाना नहीं बना था शाम को, तो इसी वजह से पूजा वगैरह भी अभी बंद ही चल रहा था। तब तक हमें लग रहा है नवरात्रि तक ये सब काम चलता ही रहेगा, तो पूजा वगैरह भी नहीं होंगे।
तो इसी सब कारण है, क्योंकि गांव में दो ऐसा बात हो गया। एक ददिया सास लगती थी पड़ोस की, तो वो भी ख़त्म हो गई, और एक सासू माँ लगती हैं पड़ोस की हैं, तो वो भी ख़त्म हो गई। और जो कल ख़त्म हुई हैं बहुत ही अच्छी थी बेचारी। कोई भी जैसे हम लोगों को अगर उनसे कुछ भी राय मशवरा, जैसे बड़े बुजुर्ग की तरह से उनसे राय मशवरा लिया जाता था, उनको बुलवाया जाता था। हर हर कोई भी बात होता था तो उनको बुलवा लेते थे हम लोग, आ जाती थी। पर बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि अचानक से ऐसा कुछ हो गया। और 1 साल हो गया था, थोड़ा बहुत तबीयत उनका ठीक भी नहीं चल रहा था। तो बस सब क्या कर सकते हैं, भगवान के आगे किसी का भी नहीं लग सकता है फ्रेंड्स। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। तो जो भी कुछ ब्लॉग शूट हुआ था उस ब्लॉग को हम आप लोगों तक दे रहे हैं, क्योंकि ये मॉर्निंग से लेके और 3 बजे तक का ये ब्लॉग है कल का हमारा। और दोपहर में तो कुछ बनाए ही नहीं थे, तो इसलिए ब्लॉग में शूट भी नहीं हुआ है। बस वो लड़कियां आ गई थी तो उनको सिलाई वगैरह सिखाए थे, और लड़कियों का जो भी क्लिप होता है फ्रेंड्स नहीं लेते हैं। तो आज का पूरा ब्लॉग वॉइस ओवर पे ही है फ्रेंड्स, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था वॉइस ओवर या एडिटिंग करने के लिए भी। तो फिर हमने कहा जो ब्लॉग शूट हुआ है उसी को डाल देते हैं, आप लोगों तक अपने चैनल का भी ध्यान देना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग।